नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, आज हरियाणा में 30 जुलाई को पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट बताया गया है। सुबह पानीपत, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल में बारिश हुई। अब झज्जर में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इनमें हिसार, फतेहाबाद, करनाल, जींद, पानीपत, कैथल, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी, दादरी, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और पंचकुला जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार 1 अगस्त तक यानी 2 दिन लगातार बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के फरीदाबाद के इंदिरा नगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की जर्जर हालत ऐसी है, उसे देखकर लगता है जैसे प्रशासन बच्चों की मौत का इंतजार कर रहा है। स्कूल की बिल्डिंग बुरी तरह से खराब हो चुकी है। छतें कभी भी गिर सकती हैं, दीवारें दरक रही हैं और क्लासरूम की हालत डरावनी सी नजर आती है। यह स्कूल कोई छोटा संस्थान नहीं, इसमें 558 छात्र छात्राएं रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के अनुसार 23 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रूपए मासिक देने की घोषणा की है। यह राशि उसी को मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1 नवंबर से योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट भी तैयार किया है। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से बेहतर बताई गई है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में आज से HTET शुरू हो गया है। आज दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 3 का एग्जाम हुआ। इसके लिए 399 सेंटर बनाए गए। इसमें 1,20,945 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। एग्जाम सेंटर में एंट्री 12:50 पर हुई और 2:15 तक चली। इसके बाद गेट बंद कर दिए गए थे। कल 31 जुलाई को लेवल 2 TGT का एग्जाम सुबह और लेवल 1 PRT का एग्जाम शाम को होगा। दोनों दिन मिलाकर कुल 4,05,377 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। नकल रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड ने 220 चेकिंग टीमें बनाई हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सहित 9 राज्यों में 3000 करोड़ की ठगी का आरोपी राधे श्याम सुधार उर्फ परम गुरु अब फिल्में भी देखता है। पहले उसने राजनीतिक लोगों से नजदीकियां बढ़ाई और अब बॉलीवुड हस्तियों से भी मेलझोल बढ़ाने में लगा है। इसके लिए उसने बॉलीवुड फिल्में भी देखनी शुरू कर दी हैं। हाल ही में रिलीज हुई सैरा मूवी थिएटर में बैठकर देखी। यहाँ मीडिया ने पूछा कि बाबा होकर थिएटर में मूवी देखने आए। इस पर उसने जवाब दिया, मैं मूवी के माध्यम से लोगों को प्रेम समझाने आया हूँ ताकि आप प्रेम समझ पाओ, क्योंकि आज की पीढ़ी 4 अफेयर रखती है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को ग्रुप सी के लिए हुए CET के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने 29 जुलाई को देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। चेयरमैन ने बताया कि कैंडिडेट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। इस पर 1 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति के लिए प्रति सवाल 250 रूपए फीस देनी होगी। एग्जाम के बाद चेयरमैन ने कहा था कि 2 दिन के अंदर आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसके 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का बिजली कनेक्शन अब कटने से बच गया है। नागरिक उड्डयन विभाग चंडीगढ़ ने एयरपोर्ट का 7 महीने से बकाया बिल 93.39 लाख रुपए का बिजली बिल डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करवा दिया है। इसके बाद बिजली निगम ने एयरपोर्ट को डिफॉल्टर सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, आगे समाचारों में फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के 5 और मलेरिया के 7 मामलों की पुष्टि की गई है। CMO डॉक्टर जयंत आहूजा ने अस्पताल में बुखार के आने वाले मरीजों के रक्त जांच के लिए नमूने लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के रोहतक जिले के महम चौबीसी के मदीना गांव में बुधवार को CM फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त छापेमारी की। इस कार्रवाई में एक किराए के मकान से कुल 145 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें से 65 सिलेंडर भरे हुए और 80 खाली पाए गए हैं। छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। जब्त किए गए सिलेंडरों में घरेलू और कॉमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडर शामिल हैं।
दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में भर्ती प्रक्रिया पर एक बार फिर सरकार ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान डीन पर धांधली करने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते सीएम के ओएसडी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से तुरंत भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से युवाओं का प्रोफेसर लगने का सपना एक बार फिर टूटता नजर आ रहा है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिए जनवरी 2014 में खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी की हिसार जिले के नारनौद इकाई ने बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार को शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मांगे शामिल की गई हैं। इनमें प्रोबेशन अवधि समाप्त करना, विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करना, लंबित पदोन्नति को अमल में लाना और पुरानी पेंशन योजना बहाल करना शामिल है। दोस्तों आगे समाचारों में पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और उनके साथियों द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ की गई धोखाधड़ी में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने नए खुलासे किए हैं। पंचकुला स्थित स्पेशल कोर्ट में ईडी ने बताया कि राजनीति में आने से पहले सुरजाखेड़ा अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक मनी माजरा में HSBP के नाम से फर्जी खाते खोलकर करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अपराध में प्राप्त रकम सिर्फ सुरजाखेड़ा के निजी खातों में ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी मंजीत और अन्य परिजनों के खाते में भी ट्रांसफर की गई थी। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोगों को राहत दी है। अब इन शहरों में सिर्फ 3 दिन के अंदर नया बिजली कनेक्शन मिलेगा। सरकार ने इस सेवा को सेवा का अधिकार कानून में शामिल कर लिया है। इसके अनुसार अगर कोई नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो नगर पालिका क्षेत्र में यह 7 दिन में मिलेगा। वहीं गांव में यह कनेक्शन 15 दिन में मिलेगा। अगर बिजली की लाइन को बढ़ाना है तो यह काम 34 दिन में पूरा होना चाहिए। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आपदा प्रबंधक को मजबूत करने के लिए 1 अगस्त को सुबह 9 से 12 बजे तक 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में NDRF, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, ITBP, फायर ब्रिगेड और आपात मित्र सहित सभी विभागों की टीमें हिस्सा लेंगी। दोस्तों आगे समाचारों में धीमी गति से चलने वाले वाहन एक्सप्रेसवे पर नहीं चल पाएंगे। भिवानी के डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार एक्सप्रेसवे पर धीमी गति के वाहन जैसे कृषि ट्रैक्टर, गैर मोटर चालित वाहन, 2 पहिया और 3 पहिए वाले वाहन पर पाबंदी लगाई गई है। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।